तो नाजरीन, आहों और सिस्कियों में डॉक्टर आमिर लियाकत को सुपर्द खाक कर दिया गया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आमिर लियाकत के जो साहबजादे थे वो लंदन में ज़ेर तालीम थे। इनके बावजूद वो उन्होंने नमाज जनाजा की अमामत की। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आमिर लियाकत के बहुत करीबी साथी और एंकर पर्सन फ़हीम खान। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब आपके वक्त का। इससे पहले कि मैं इस पहलू पे बात करूं कि उनके साहबजादे ने उनकी नमाज जनाजा की अमामत की, ओवरऑल आमिर लियाकत साहब की मैं पर्सनालिटी के हवाले से पूछना चाहूँगा, आप कैसे शख्स थे वो? कामरान भाई, अगर आप आमिर भाई की शख्सियत के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मेरे ख्याल में इस वक्त कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि आमिर भाई की शख्सियत कैसी थी। तो वो जो मिसाल दी जाती है कि जी सूरज को दिए दिखाने की औकात मेरी तो नहीं है कि मैं दिखा सकूं। अलबत्ता ये है कि मेरा ख़्याल नहीं है कि कोई शख्स इस वक्त स्पेशली हमारी मीडिया इंडस्ट्री से शायद ही कोई ख़ानदान ऐसा बचा हो जिसने आमिर लियाकत हुसैन की ज़ात से फैज़ ना पाया हो। चाहे वो कोई चैनल हो, चैनल जब अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते थे तो वो आमिर भाई की रमज़ान ट्रांसमिशन, वो एक ट्रेंड सेटर थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों के जो है वो ट्रेंड्स सेट किए। गेम शोज़ वो लेकर आए, मॉर्निंग शो को एक नई पहचान उन्होंने दी, रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद उन्होंने रखी है। 18-18 घंटे लाइव ट्रांसमिशन करने का एजाज़ उनके पास है। टीआरपीज़ के रिकॉर्ड सारे उन्होंने तोड़े हुए हैं और कई घरानों की कफालत करते थे। उनके वालदा के नाम से एक ट्रस्ट चलता था महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन के नाम पर। और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो लोगों का दर्द रखते थे। कुछ इख्तलाफात लोगों के अपनी जगह मौजूद हैं, ज़्यादातर इख्तलाफात सियासी इख्तलाफात हैं। तो मेरे ख्याल में सियासत को अगर मुद्दा बनाकर किसी की ज़ात को जज किया जाए तो शायद इस पैमाने में हम में से कोई भी जो है वो खड़ा नहीं रह पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन शॉकिंग था आपके लिए इस तरह डॉक्टर आमिर लियाकत का दुनिया से चले जाना? मेरे लिए कामरान में इतना शॉकिंग था कि मुझे इस खबर पे यकीन नहीं आया। जब मीडिया पे ये खबर आई तो मैं ज़ाती काम से कहीं गया हुआ था। मैं डायरेक्ट वहाँ से इनके घर पहुँचा हूँ इसकी तस्दीक करने के लिए। जब मैं घर पहुँचा हूँ, मुलाजिमों से मेरी बात हुई और उनसे पता चला, तब जाकर मुझे यकीन आया कि आमिर भाई जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। और ये एक जिस तरीके से उनका इंतकाल हुआ है उस कैफियत को अगर आप सिर्फ महसूस करने की कोशिश करें तो मैं नाज़रीन से ये कहूँगा कि एक बार ज़रा सांस लेके उसे रोक लीजिए। और कब तक रोक सकते हैं ये सोचिएगा कि उस शख्स का इंतकाल दम घुटने से हुआ है। बज़ाहिर यही बताया जा रहा है कि जी दम घुटने से हुआ है, लेकिन दम घुटने की कैफियत की अगर आप बैकग्राउंड स्टोरी चेक करें तो आपको पता चलेगा कि वो शख्स अपना घर छोड़ के, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था, बेसमेंट में क्या कर रहा था। वो शख्स क्यों मजबूर हुआ उस बेसमेंट में रहने के लिए, वो इस डिप्रेशन का शिकार क्यों हुआ कि उसे कैद तन्हाई में अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ा। ये एक किस्म की कैद तन्हाई है। लोगों से रवाबित ख़त्म हो गए, मिलना मिलाना उन्होंने छोड़ दिया, टेलीफोन नंबर्स उन्होंने चेंज कर दिए, तनहा रहते थे उस एक कमरे में जहाँ जनरेटर के धुएँ भरने की वजह से जो है वो उनका इंतकाल हुआ। तो मैं यहाँ पर कामरान साहब यही कहना चाहूँगा कि इश्क को रोग मार देते हैं, अक्ल को सोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उनके साहबजादे के हवाले से बात करना चाहूँगा। उनके साहबजादे गो के लंदन में ज़ेरे तालीम रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनकी नमाज जनाजा की अमामत की। तो ये मुँह बोलता सबूत है उनकी तरबियत का। ऐसा ही है, ये मुँह बोलता सबूत है आमिर भाई की तरबियत का। ये मुँह बोलता सबूत है बुशरा भाभी की तरबियत का, जो कि इस वक्त उन बच्चों की किफ़ालत कर रही हैं। और काफ़ी लोग, मैं वहाँ मौजूद था सुबह से, रमज़ान चीफा साहब के दफ्तर में ही हम थे जब ये पोस्टमार्टम को लेकर के सारी बातें हो रही थी। मैजिस्ट्रेट साहब आए, एमएलओ भी वहाँ पर आए और एग्ज़ामिन किया बॉडी को, फिर परमिशन दी। ये सारा प्रोसेस हमारे सामने ही हो रहा था। तब बहुत सारे लोगों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की, बड़े बड़े नामों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हमें नमाज जनाजा जो है वो पढ़ानी है। लेकिन बुशरा भाभी ने बताया कि आमिर भाई की ये वसीयत थी और वो ये कहा करते थे कि मेरी नमाज जनाजा जो है वो अहमद तुम पढ़ाओगे। और बड़े ही शौक़ अंदाज में कहा करते थे, कभी संजीदगी से नहीं, यानी जो उनकी नेचर थी कि भाई अहमद मियाँ आपने पढ़ानी है, तैयार हो जाएं, इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे। तो भाभी ने कहा कि नहीं, अहमद ही पढ़ाएंगे। और अफजल भी यही है। अगर आप दीनी एतबार से देखें तो वालिद के लिए कितना बड़ा मकाम है कि उसकी अपनी औलाद इस काबिल हो कि वो उसका नमाज जनाजा पढ़ा सके। और उन वालिदों के लिए भी क्या मकाम होगा जो अपनी औलाद का जो है निकाह पढ़ाएँ अपनी बेटियों का। तो ये बड़ी एक अफजल बात थी जिसकी वजह से बुशरा भाभी ने जो है वो इस वसीयत को सामने रखा और अहमद ने नमाज जनाजा जो है वो वहाँ पर पढ़ाई। बड़ा मुश्किल था अहमद के लिए ये सब कुछ झेलना इस कम उम्री में। मैं साथ था उनके चीपा सेंटर से जब हम निकले तो इसी दौरान उनका मोबाइल किसी शख्स ने उनकी जेब से जो है वो चोरी भी कर लिया।
तो अल्लाह पाक उन्हें भी तौफीक दे, हिदायत दे भाई के इस मौके पर तो कम से कम इंसान को इंसान बनना चाहिए सिर्फ, और कुछ भी बनने की वो कोशिश ना करे। सिर्फ अगर इंसानियत ही रह जाए दिल में तो क्या बुरी बात। अच्छा फ़हीम भाई, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुछ पर्सनल सवालात, क्योंकि आप उनके करीबी साथी भी रहे हैं, फैमिली के साथ भी इन कांटेक्ट रहते हैं। लास्ट टाइम राबता कब हुआ था डॉक्टर आमिर लियाकत का? क्या वो भी शॉक्ड थे या इससे पहले उनका राब्ता हुआ? कोई इस तरह की बात उन्होंने अपनी फैमिली से कही? देखिए, फैमिली ने जो बताया, फैमिली राब्ते में थी, बच्चों से बात होती थी, अहमद से भी बात हुई थी, तकरीबन एक दिन पहले ही बात हुई थी उनकी। अच्छा। और एक सानिया उनके साथ हुआ था, मैं उसे हादसा या वाक़या नहीं कहूँगा, मैं सानिया ही कहूँगा, क्योंकि वो किसी के साथ भी हो सकता है कि उनकी एक ज़ाती ज़िंदगी, एक बंद कमरे में जो एक शौहर और बीवी के ताल्लुकात होते हैं, उन ताल्लुकात को, उस ज़िंदगी को मंजर आम पर लाया गया, जिस तरीके से उसे फिर उछाला गया, फिर जिस तरीके से उसका मजाक बनाया गया, और एक शख्स को बाहर किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं छोड़ा गया। ये वही शख्स है कामरान भाई, मैं आपको बताऊं, 3 मरतबा इस शख्स का नाम बासर मुसलमानों में, चले दुनिया भर के नहीं, मैं एशिया के कर लेता हूं, महदूद कर देता हूं आपके लिए, 100 बासर लोगों में से इनका नाम आया दुनिया है। में 500 बासर जी 500 हैं जिनमें से इनका नाम आया है। दुनिया में 500 और एशिया में 100 बासर लोगों में से, दुनिया में से 500 बासर लोगों में से इनका नाम था 3 साल। ये वो शख्स है, लेकिन हमने इन 3 सालों पर नॉमिनेट इस शख्स को पर भारी कर दिया उन 3 वीडियोस को जो कि तन्हाई में बनाई गई। तन्हाई, यार क्या ये क्या मौका है कामरान भाई? अगर एक मियाँ और बीवी में पर्दा रहेगा तो बाकी फिर क्या रिश्ता बच गया बीच में? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। वो वीडियोस को उछाला गया, उस पर मैं सिर्फ मीमर्स को ब्लेम नहीं करूंगा यार, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें सिर्फ ये कह के कि यार ये मीमर्स ने बर्बाद कर दिया, ये वो। हर उस शख्स ने जिसने व्हाट्सएप के ऊपर चीज़ें लिए हैं इस चीज़ को शेयर कर करके, तो आज देख लो भाई, वो शख्स है नहीं। वो कहता था मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊंगा, अब दुनिया छोड़ गया है, अब पीछे बैठने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ यही। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।